नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूं वो मैं लेके आया हूं सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से तैयारी करें, उनको क्या टिप्स चाहिए वो सारी। उससे पहले मैं मेरी प्रामाणिकता सिद्ध कर दूं, इसीलिए मैंने आपके सामने मेरी मार्कशीट रख रखी है। मैं दो बार मेरा परिचय दे दूं, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अजमेर से हूं और मैं सेकंड ग्रेड का 2016 का पेपर दिया, उसमें मैं सिलेक्टेड हुआ और 2018 का पेपर दिया, उसमें भी सिलेक्ट हुआ। तो मैं क्योंकि लोगों को क्या आजकल प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ। तो ये मेरी सेकंड ग्रेड 2016 की मार्कशीट है और मेरे रोल नंबर आप देख सकते हो, मेरा नाम देख सकते हो। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रावत और आप देख रहे हो सब सामने। फादर्स नेम भवन सिंह रावत, डेट ऑफ बर्थ 18/2/1992, कैटेगरी ओबीसी। अभी सेकंड वाली मार्कशीट भी दिखाऊंगा आपको, तो आप इसको देख ले अच्छे से। और जीके के अंदर देखो मेरे नंबर आए कितने। जीके के नंबर मेरे 147.47 इतने नंबर आए। तो आप सोच लो, इसका आधा कर लो, 50% कितना होता है। 148 मान लो इसको। 148 का आधा कितना होता है, लगभग 74 होता है। तो यानी 74 क्वेश्चन के लगभग तो मेरे इसमें सही हुए, 74 क्वेश्चन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको लगभग 198 199 मान लो, तो 100 के लगभग यहाँ सही हुए। टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि 174 के आसपास टोटल मार्क्स भी देख लो आप, 346.11। और मेरिट जो है वो 229 और संशोधित जो मेरिट रही थी वो 227 रही थी मेरी। संशोधित लास्ट मेरिट जो कोर्ट के द्वारा रिजल्ट आया रिवाइज, उसमें 227वीं रैंक मेरी रही थी ऑल राजस्थान। और मैं जनरल से सेलेक्ट हुआ हूँ। ये तो मेरी थी 2016 की मार्कशीट। अब यहाँ पर जो जो मेरिट रही थी ना वो रही थी 324 नंबर जनरल की रही थी, 321 के आसपास का लास्ट में मतलब 321 के आसपास ये मेरिट रही थी। कम हो गई मेरिट, मेन जो जनरल की मेरिट थी 321 या 24 के आसपास जनरल की मेरिट रही थी और मेरे नंबर 346 आए थे जो आपके सामने है। अब मैं आपको मेरी सेकंड वाली 2018 की जो मार्कशीट दिखा देता हूँ। इसमें मार्क्स देख सकते हो आप और जो भी है आप देख सकते हो मेरिट वगैरह। 2018 की मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये मेरी जो मार्कशीट है वो है 2018 की और इसमें आप देख सकते हो मेरे रोल नंबर 116905 और मेरा नाम वही सुरेंद्र सिंह और पिता का नाम भंवर सिंह। जन्म डेट वही 18/2/92 में, कैटेगरी ओबीसी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मार्क्स देख सकते हो। जीके के अंदर 114 मार्क्स आए और सोशल साइंस में 210 मार्क्स आए मेरे। टोटल मिला के 324। लेकिन यहाँ मेरिट बहुत कम रहती है, जनरल की मेरिट 300 के आसपास ही रहती है। तो मेरिट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, लगभग 2016 में मेरी रैंक रही थी 2027 रैंक रही थी। वहाँ मेरे नंबर ज़्यादा थे, यहाँ नंबर कम है लेकिन रैंक में रैंक है मेरी 150। तो यहाँ से यहाँ आने में मुझे इम्प्रूव हुआ, यानी 2018 में मेरी रैंक और सुधरी। ये मैं बता रहा हूँ 324। 324 पे मेरी रैंक रही 150 के 150वीं रैंक रही मेरी लगभग। और जहाँ मेरे 346 नंबर थे वहाँ 227वीं रैंक थी। ये कारण था पेपर टफ होने का, यहाँ पेपर टफ था इसीलिए मार्क्स कम आए लेकिन रैंक अच्छी आई। यहाँ पेपर इजी था, मार्क्स ज़्यादा आए लेकिन रैंक थोड़ी कम आई। ये थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मेरिट यहाँ थोड़ी कम रही और यहाँ थोड़ी मेरिट ज़्यादा रही, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पेपर थोड़ा इजी था, यहाँ पेपर थोड़ा कठिन था, ये दोनों। लेकिन मेरे में तो सुधार हुआ, ये आपको जान लेना चाहिए। अब मैं आपको टिप्स बता देता हूँ कि सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार तैयारी करें। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि सेकंड ग्रेड में आपको पता होना चाहिए 2 पेपर होते हैं। सेकंड ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 2 पेपर। उसके बाद में 2 पेपर में से एक पेपर होता है जीके का, जीके।
और एक होता है अपना सब्जेक्ट का होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्लियर। ये होता है, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का जो होता है वो होता है 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, और यहाँ पर ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ये आपको पता होना चाहिए क्लियर। यहाँ तक क्लियर है बात। अब मैं आपको बता दूं कि आप ये पूछोगे कि सर तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी के लिए सबसे पहले आपके पास में सिलेबस बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। और मैं इसी बीच मेरे मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ, 9887121369। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ही हैं। आप किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की सलाह बाय कॉल बाय चैट ले सकते हैं। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी तरह के, सबसे पहले तो जीके के नोट्स तैयार हैं। तो जीके के नोट्स अवेलेबल है। सब्जेक्ट के सोशल स्टडी के मैं बना रहा हूँ, वो बन जाएगी जब दे देंगे। एक बात का और जवाब दे देता हूँ कि आप बार बार पूछते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो भर्ती के चांसेस जो है वो 2021 लास्ट तक ये चांसेस है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, सरकार पे डिपेंड करता है कि वो भर्ती कब निकाले। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे तो सीधी सीधी बात है कि मेरा कोई मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क तो नहीं है जो मैं उनसे पूछ लूँ। तो चांस है 2021 के लास्ट तक, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये सवाल आप कमेंट में नहीं पूछे तो ठीक रहेगा कि कब तक भर्ती आएगी। उसका आंसर मैंने दे दिया कि चांस 2021 लास्ट तक है, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं कह सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। ये बात क्लियर है। दूसरी बात कि तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी के लिए दो चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको पता होना चाहिए पूरा सिलेबस हमारा क्या है। सबसे पहली स्ट्रेटजी, अपना सिलेबस फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है और इन टॉपिक्स को ही मेरे को पढ़ना है, इससे बाहर मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे वो किसी गाइड में एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो उसको छोड़ना है, केवल अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप किसी कोचिंग का कोर्स खरीदते हैं, कोई किताब लाते हैं, तो जैसे मेवाड़ वंश पढ़ रहे हैं, राजस्थान जीके में आप मेवाड़ पढ़ रहे हैं। अब आपके सेकंड ग्रेड में मेवाड़ में क्या है सिलेबस में, मेवाड़ में आपके सिलेबस में एक तो महाराणा कुंभा, एक महाराणा सांगा, एक महाराणा प्रताप, और एक जो आपके दिल्ली सल्तनत से जो संबंध आते हैं उसमें राणा रतन सिंह का जो युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी से, वो तो राणा रतन सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप और राणा कुंभा, ये आपके सिलेबस में है। अब इसके अलावा अगर आप मेवाड़ में पूरा इतिहास पढ़ते हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ये मैंने उदाहरण बताया। जैसे बीकानेर में पढ़ोगे तो आप बीकानेर में जो आपके राय सिंह आपके सिलेबस में है, मारवाड़ में जाओगे तो आपके चंद्रसेन आपके सिलेबस में है। तो केवल आपको वही पढ़ने हैं, बाकी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो ये हुआ कि आपके सिलेबस क्लियर है जब आप इन चीज़ों को पढ़ पाओगे और दूसरी चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को छोड़ पाओगे। तो आपका एक तो सिलेबस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में ये पूरा होश होना चाहिए कि मुझे ये छोड़ना है। वो कब पता पड़ेगा, जब सिलेबस आपको पता होगा। यानी सिलेबस आपको पता है कि ये मेरा सिलेबस है, इसका मतलब है कि मुझे ये पढ़ना है और ये छोड़ना है। उसके बाद और दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि आप पुराने पेपर, जितने भी पुराने पेपर हैं सेकंड ग्रेड के हुए, आरपीएससी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे पास सारे पेपर पड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सब डाउनलोड किया, आंसर की भी डाउनलोड की है, आप भी डाउनलोड करें और पुराने पेपर आप देखें। पुराने पेपर जैसे मान लो आप, उदाहरण में देता हूँ कि आप जैसे पढ़ रहे हो अजमेर के चौहान वंश, तो आप, या मान लो आप पढ़ रहे हो एकीकरण, पढ़ रहे हो मान लो राजस्थान का एकीकरण। अब एकीकरण के सवाल जीके के पेपर में देखो कि कितने सवाल आए हुए हैं और किस टाइप का सवाल पूछा गया है, और उसके बाद में आप संभावना और आइडिया बनाओ कि किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। यानी पहले के सवाल कितने आए हैं, उनको कितना वेटेज दिया है, एक आए हैं या दो आए, दो आए तो आपके लिए वो टॉपिक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक आया तो भी इम्पोर्टेंट तो है ही है, दो आया तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब दो आया तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2% एक टॉपिक में से।
तो अब आपको ध्यान पड़ेगा, दो प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो दो प्रश्न आते हैं, जैसे और उदाहरण दूँ मैं, जैसे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों से एक बार जीके में 6 प्रश्न पूछे, इसका मतलब है कि राजस्थान की नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो राजस्थान की नदियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक नदी को पढ़ना है। मेरे एक यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने नदियाँ कैसे पढ़नी है आपको बताया हुआ है, तो उसको विजिट करा, आप देखिए तो आपको पता पड़ेगा कि नदियों को किस तरह पढ़ना है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक जोग्राफिकल डायग्राम बना के मैंने बताया है, समझाया है। तो जैसे नदियाँ आपके सिलेबस में है, तो नदियाँ आपको पता पड़ गई। तो अब नदियों के क्वेश्चन देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में संभावना बनाओ कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और संभावना बनाने के बाद आप टॉपिक पढ़ो, और उसके बाद सारे टॉपिक को कम से कम 10 बार रिवीजन करो। 10 बार समझ के, रटना नहीं है, समझ के रिवीजन करना है। ये हो गई आपकी सेकंड स्ट्रेटजी। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लो बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, या बहुत ज़्यादा कठिन लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा कठिन लगने वाले कुछ टॉपिक, जैसे मान लो आपके सिलेबस में कुल मिला के फर्स्ट पेपर में मान लो 50 टॉपिक है। अब आपको लग रहा है कि यार 5 टॉपिक तो बिल्कुल कठिन है और मैं इनको बार बार पढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उन टॉपिक को आप स्किप कर दें, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो उसको बार बार लोड देने से मतलब नहीं है। तो 50 टॉपिक में से 5 टॉपिक आप स्किप कर दो, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 15 टॉपिक स्किप कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। केवल मैंने ये बताया कि 50 में से 5 टॉपिक अगर आप स्किप करते हैं और उसकी मेहनत आप दूसरी जगह लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। ये हो गई आपके थर्ड स्ट्रेटेजी। उसके बाद में आप कहोगे कि कौन सी किताब से पढ़े, क्या पढ़े। तो सबसे बड़ा मैं सुझाव देता हूँ, राजस्थान जीके के लिए तो आप मेरे नोट्स मंगवा सकते हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको कह देता हूँ। इसके अलावा आप बुक्स या नोट्स अपने बनाओ। सबसे बेहतर होता है कि 2-3 किताबों में से पढ़ के अपने नोट्स बनाओ, वो सबसे बेस्ट होता है। 2-3 किताबों में से पढ़ लिया, जैसे मान लो आपके महाराणा प्रताप है तो महाराणा प्रताप को उठाओ और 2 या 3 किताबें रखो सामने, महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या दे रखा है उसका 1-2 या 3 पेज में अपने हिसाब से उसको पूरा डिटेल से लिख लो, कोई भी चीज़ छोड़ो मत। और उसके बाद उसका बार 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 रिवीजन करो। ये होगी 4 स्ट्रेटजी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में कोई अच्छे नोट्स अगर आपको मिल जाए तो आप वो पढ़ें। एक वंदना जादौन, जो डॉक्टर वंदना जादौन है, वो यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाती है तो वहाँ से पढ़ें। बुक्स के अंदर भी अगर आप उनकी ख़रीदें तो कोई एतराज़ नहीं, ख़रीद सकते हैं उनकी बुक्स। तो मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है कि सेकंड ग्रेड के हिसाब से ठीक है, सिलेबस के हिसाब से ठीक है बुक, इस तरह। और पर्सनली आपको और कोई भी राय चाहिए तो आप मुझे बाई कॉल करके, और अगर मेरे नोट्स मंगवाने हैं तो आप फर्स्ट पेपर के नोट्स साइकोलॉजी के छोड़ के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, बिल्कुल आप मंगवा सकते हैं। लेकिन आप शंका बिल्कुल नहीं करें। अगर शंका करते हो तो आप नोट्स के लिए कतई फ़ोन नहीं करें, क्योंकि जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स हैं। और उसके बाद में अगर आप शंका करते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, एक बात बताओगे, आप तैयारी कर रहे हो यार, पैसों के बारे में क्यों सोचते हो? जब तैयारी कर रहे हो तो मैंने खुद ने पैसे खर्च किए हैं, जब तैयारी की थी तो मैंने खुद ने पैसे खर्च किए, मैंने भी नहीं सोचा तो आपको भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कितने के होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 500, 600, 700, इससे ज़्यादा क्या होंगे? इससे ज़्यादा महंगे नहीं होंगे नोट्स। तो इसीलिए आप ज़्यादा सोचें नहीं। दूसरी बात, और आपके मन में किस तरह के सवाल होते हैं वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और ये कह के मैं ये साबित, मेरी मार्कशीट दिखा के ये साबित नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बहुत महान हूँ, ये नहीं। मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आप देखो कि मैंने बहुत कम समय में, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो तैयारी की थी 2013 से शुरू करी थी। मैंने तैयारी 2013 से तैयारी शुरू करी थी, तो उस समय मैंने ग्राउंड बना लिया, राजस्थान जीके मैंने कंप्लीट कर डाली।
2015 तक आते आते। तो जब 2016 में वैकेंसी लॉन्च हुई ना, तब मेरी राजस्थान जीके एकदम बढ़िया थी, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैकेंसी आए नहीं आए, राजस्थान जीके को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। राजस्थान जीके आपकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। राजस्थान जीके जब आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी पहले से ही, अभी से ही आपको तैयारी करनी है, तब जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। बाकी चीज़ें तो बाकी वैकेंसी आने के बाद भी आप लगोगे ना, जैसे एक तो आप राजस्थान जीके पढ़ लो, एक राजस्थान और भारत की पॉलिटी पढ़ लो, उसमें कोई शंका नहीं है, और ज्योग्राफी पढ़ लो, उसमें कोई शंका नहीं है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आप पहले से ही पढ़ के रखो फर्स्ट पेपर की। उसके बाद में सेकंड पेपर की जो चीज़ें हैं वो उस समय वैकेंसी लॉन्च होए तो उस समय शुरू कर दो। तो फर्स्ट पेपर तो आप पहले से ही कंप्लीट कर लो मेरी मानो तो। उसके बाद में सेकंड पेपर बचेगा, तो सेकंड पेपर उस समय ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आराम से आप कर सकते हो। बाकी और किसी भी तरह का आपको सुझाव चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर है 9887121369। व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों हैं, और आप किसी भी तरह का सुझाव ले सकते हैं। फ्री ऑफ कोर्स सुझाव है अपने, किसी भी तरह का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बाकी नोट्स के जो चार्ज है वो लगेंगे, अगर आप मंगवाना चाहते हो तो बाई स्पीड पोस्ट में आपके पास भेज सकता हूँ। 2 दिन में आपके पास में नोट्स पहुँच जाएंगे। प्रिंटेड नोट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, स्वीट नोट्स जिसको कहते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ, उस तरह के नोट्स हैं बिल्कुल, जो आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और छूटेगा भी नहीं कोई प्रश्न। और इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं किसी भी तरह का। कोशिश करें कि व्हाट्सएप से आप मुझे सवाल करें तो मैं उसका अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। कमेंट में थोड़ा ध्यान कम रहता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताई दिए, तो व्हाट्सएप से आप ज़्यादा करें। और इसके अलावा वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया, तैयारी कैसे करनी है मैंने बता दिया है, और वैकेंसी आएगी ज़रूर ये मान के चलो, आप इतना सा मान के चलो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपके सामने हैं। तो ये मार्कशीट मैंने इसलिए बताई है आपको कि आपको थोड़ा सा विश्वास बने कि हाँ, जो 2 बार सेलेक्टेड है, अगर उसकी सलाह से हम तैयारी करें तो थोड़ा विश्वास होता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। इसीलिए मैंने ये मार्कशीट बताई, बाकी कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। तो इसी के साथ मैं आपको अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि इस चैनल के बाद ये वीडियो आप देख लो, उसके बाद में इस वीडियो को आपके पास में जितने भी ग्रुप जुड़े हुए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी राजस्थान जीके से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। यानी आप इसको लाइक तो करें, और लाइक के बाद में शेयर बटन है तो शेयर, आप फेसबुक है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप है तो वहाँ करें, हर जगह आप करें। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कम से कम 3 जनों से आप चैनल को सब्सक्राइब करवाए पर्सनली। जो अच्छा, ऐसे लोगों से सब्सक्राइब नहीं करवाना है कि जो बिल्कुल जिनका तैयारी से कोई लेना देना, जो तैयारी कर रहे हैं 3 जने तो आपके मिलने वाले निकल ही जाएंगे ज़रूर, ये पता है मुझे। तो उन 3 जनों को भेजो, पर्सनली फ़ोन करो उनको, फ़ोन करके ये बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे आप भी 3 से इसको सब्सक्राइब करवाओ, और फिर उनको बोलो कि आप भी आगे बोलना 3 को, यानी एक तरह की साइकिल बन जानी चाहिए। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये थोड़ी विनती करूँगा कि इस तरह से आप मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दिलाइए। मेरा उद्देश्य केवल और केवल मेरी वजह से सेकंड ग्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे, इसीलिए इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप इस बात को प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। अगर इग्नोर करते हो तो देखो, फिर ऊपर वाला ज़रूर देखता है कि अगला बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, और उसके बाद भी अगर आप इग्नोर करते हो इस चीज़ को तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आगे भी जैसे मैंने बताया कि आप 3 जनों को शेयर करोगे जो तैयारी कर रहे हैं, उन तीनों को ये बोलोगे कि आप फ़ोन करके बोलोगे सब्सक्राइब करो चैनल को, और आप तीनों
यानी हर आदमी को बोलोगे, आप 3 जनों को आगे शेयर करोगे, उनको फ़ोन करोगे और उनको बोलोगे कि आप भी आगे उनको ये बोलना तीनों को कि आप भी 3 को, हर व्यक्ति 3 को ये चैनल आगे भेजें। इस तरह साइकिल बन जानी चाहिए। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर से मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।